तो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। तो ये वीडियो आने में काफ़ी लेट हो गया क्योंकि थोड़ा एक प्रॉब्लम आ गया था फैमिली। तो अभी हम जो देखने वाले थे, अभी हमने दो चीज़ें देख ली थी, पॉलीमॉर्फिज्म और इनहेरिटेंस, अपने जो पिलर्स हैं हमारे ऊप्स के, उसमें से आज जो हम देखने वाले हैं वो हमारा इनकैप्सुलेशन है। इनकैप्सुलेशन होता क्या है कि अभी तक आपने ये सुन, मैंने जो बताया था वो ये था कि हम क्लास, जो मेथड होते हैं क्लास के और उसके मेंबर्स होते हैं, उसको हम एक में कंबाइन करते हैं। मतलब मैंने बताया था रैपिंग ऑफ डेटा ऑन मेंबर फंक्शन ऑफ द सेम क्लास, ये मैंने बताया था। तो यहाँ पे उसका मतलब क्या है ना कि हम एक तरह से कि जब भी हम फंक्शन को एक्सेस करेंगे ना, तब भी हम उसके किसी मेंबर को अगर एक्सेस कर पा रहे हैं, जैसे अगर किसी प्राइवेट मेंबर हमारा है जिसको हम रिस्ट्रिक्ट कर दे रहे हैं, या फिर कोई एक हमारे पास वेरिएबल है, नेम है समझ लो, उसको हम रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि इसको तभी एक्सेस कर पाए जब इसके किसी फंक्शन को एक्सेस करो। कहने का मतलब कि हम किसी भी डेटा के ऊपर डायरेक्टली एक्सेस को हम वहाँ पे अलाउ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट होता है इसको हम बोलते हैं इनकैप्सुलेशन। इसको अगर हम एक एग्जांपल के थ्रू समझे तो समझ लो कि एक अगर हमारे पास क्लास है, ठीक है, क्लास, इसका नाम लेट से हम रख देते हैं स्टूडेंट। ठीक है, अभी मैं एक सिंगल वेरिएबल लेता हूँ कि मेरे पास मान लो प्राइवेट एक हमारे पास स्ट्रिंग है, और लेट्स इसका नाम हम रख देते हैं नेम ही। अगर नेम को हम रेस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं, ठीक है, इसलिए मैंने इसको प्राइवेट रखा। अब इसको डायरेक्टली कोई एक्सेस नहीं कर सकता है इस क्लास के बाहर या कहीं पे भी। ये मैंने बताया था दूसरे क्लास में हम इसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। तो इसको एक्सेस करने के लिए, अब जैसे सारे लोगों को एक्सेस नहीं देना, पर जिसको जिसको पता है कि इसके अंदर ये एक वेरिएबल है, इसको हम एक्सेस करना चाहते हैं, इसको डायरेक्टली मॉडिफाई नहीं कर सकते, एक्सेस नहीं कर सकते, पर किसी के थ्रू तो करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम दो मेथड्स बनाते हैं जिसको हम गेटर सेटर मेथड बोलते हैं। तो एक तो होगा गेटर मेथड जिससे हम इसके वैल्यू को एक्सेस कर पाएंगे, एक होता है सेटर मेथड जिससे हम इसके वैल्यू को अपडेट कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बनाते हैं एक हम यहाँ पे गेटर मेथड, पब्लिक स्टैटिक गेट नेम, और इसमें हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम रिटर्न करवा देते हैं हमारे ये वैल्यू को। ठीक है, रिटर्न नेम। अब जब भी इसको कोई एक्सेस करेगा, इस गेट नेम को कॉल करेगा, तो ये कहा क्या रिटर्न करेगा, इसको एक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। ठीक है, समझ आया, ये हमारा गेटर मेथड हो गया। सेम हमारे पास सेटर मेथड बनेगा, पब्लिक स्टैटिक और हमारा सेट नेम। ठीक है, अब ये सेट नेम जब भी कॉल होगा तो हम इसको अपडेट करने वाले, तो ऑब्वियस सी बात है, जब हम अपडेट करेंगे तो इसके पास कुछ तो वैल्यू नया इंसर्ट करेंगे, कोई नया वैल्यू पास करेंगे तभी तो उसको अपडेट कर पाएगा। तो पास करेंगे तो हमें यहाँ पे कैच भी करना पड़ेगा उसको, इसलिए मुझे यहाँ पे इसके अंदर पैरामीटर भी पास करने पड़ेंगे, स्ट्रिंग नेम। ठीक है, ये मैंने गेटर मेथड बना दिया। अब इस गेटर मेथड को क्या करेंगे, अब इसके अंदर हम ये अपडेट करेंगे कि दिस डॉट नेम। ये गेटर मेथड तो बता ही दिया था, जैसे वो उसमें हमने बताया था ये कि जो हमारा किसी भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसका हमारा क्या कॉल होता है, एक कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। उसके कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने ऐसे ही बताया था ना, इनिशियलाइज करना होता है। तो यहाँ पे हम बस अपडेट कर रहे हैं, उसके लिए एक मेथड बनाया सेट नेम। ये सेटर मेथड बोलते हैं इसको गेटर मेथड बोलते हैं। है सिंपल मेथड ही, नॉर्मल मेथड है, पर इसका नाम हम दे देते हैं गेटर मेथड, सेटर मेथड, क्योंकि इसको वैल्यू सेट करने के लिए यूज कर रहे हैं, उसका वैल्यू हम गेट करने के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है, इक्वल टू नेम। ठीक है, ये हो गया हमारा दूसरा मेथड। अब यहाँ पे मैंने क्लास को क्लोज कर दिया। ये हो गया एक क्लास। अब इसको हमें एक्सेस करना है, मान लो कि एक सॉल्यूशन क्लास के अंदर, तो हम बनाएंगे पब्लिक क्लास सॉल्यूशन। ठीक है, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक तो मेन फंक्शन आएगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड, ये मैं सीधा सीधा लिखता हूँ वॉइड मेन, और इसके अंदर हमारा जो स्ट्रिंग आर्क्स होगा, यहाँ पे हमें क्या करना है, हम उसको एक्सेस करना चाहते हैं, तो मुझे पहले स्टूडेंट का बनाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट, स्टूडेंट ओ बी जे इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। ठीक है, ये हमने उसका ऑब्जेक्ट बना लिया। अब इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम एक्सेस करेंगे, है ना। अब इस ऑब्जेक्ट के थ्रू क्या करेंगे, हम एक्सेस करेंगे। तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा ओ बी जे डॉट हमारा, लेट से हम सेट करना चाहते हैं तो सेट नेम, और हम इसके अंदर एक पैरामीटर पास करेंगे। लेट से हमने इसका नाम के पी रख दिया। ठीक है, अभी तक उसमें कुछ नाम नहीं होगा, पर मैंने ये रख दिया, तो अब यहाँ पे हमें उसके अंदर असाइन हो गया होगा, और हम यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन कर लेंगे हमारे वैल्यू को। तो प्रिंट करने के लिए मैंने क्या बताया था, उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा ओ बी जे डॉट गेट नेम। समझ आया। तो ये हमारे दो मेथड्स थे, गेटर एंड सेटर मेथड। ये क्या करते हैं, बेसिकली जो प्राइवेट मेंबर्स होते हैं उसको हमें एक्सेस करना है या उसको मॉडिफाई करने के लिए हम ये मेथड का यूज़ करते हैं। तो ये जो पूरा सिनेरियो दिखा ना, जहाँ पे हम किसी एक डेटा मेंबर को या किसी एक
वैल्यू को हम रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं ताकि इसको डायरेक्ट एक्सेस ना कर पाए, इस प्रोसेस को हम इनकैप्सुलेशन बोलते हैं कि हम इसको इनकैप्सुलेट करके एक मेथड पे, या फिर ये जो गेटर मेथड है या सेटर मेथड है इसके ऊपर डिपेंड करती है। अब जब भी हमें एक्सेस करना है तो हमें इस मेथड को एक्सेस करना पड़ेगा, जब भी हमें अपडेट करना है तो हम किसी मेथड को अपडेट एक्सेस करने के बाद अपडेट करेंगे। तो ये जो प्रोसेस हमने किया, ये जो पूरा सिनेरियो है, इसको हम बोलते हैं इनकैप्सुलेशन। ठीक है, तो यहाँ पे भी हाइडिंग हो रही है ना, डायरेक्ट एक्सेस से हम रोक रहे हैं एक तरह से। जो भी डायरेक्टली एक्सेस हो रहा था कि हमारा स्ट्रिंग को भी ये नेम जो है उसको कोई डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता, उसके लिए उसको हमारे गेटर मेथड और सेटर मेथड को एक्सेस करना ही पड़ेगा, उसको कॉल उसके थ्रू ही एक्सेस कर सकता है, डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता है। तो ये जो होता है ये प्रोसेस, इसको हम बोलते हैं इनकैप्सुलेशन। ठीक है, समझ आया, ये इनकैप्सुलेशन होता है। अभी जो आने वाली वीडियो उसमें हम एक बार बस एब्स्ट्रैक्शन देख लेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।